मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे हमें आज इनके हाथ से क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले मैं इनके थंब की बात करूँगा। थंब इनका जो फर्स्ट पोर है ये अच्छी लेंथ में है। आपका अंगूठा अगर सेम इसी तरह का है तो इसका मतलब ये है कि बड़ी मज़बूत क़ुव्वत इरादी के मालिक हैं आप। ये अच्छी विल पावर का बताता है कि आप जो भी काम करेंगे उसको मुकम्मल करेंगे, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। और इसके अलावा सेकंड पोर जो होता है वो लॉजिक का होता है, सूझबूझ का होता है। तो ये भी अच्छी लेंथ में है। तो बड़ी अच्छी सूझबूझ के मालिक हैं आप। अच्छी प्लानिंग के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। कोई भी काम शुरू करेंगे तो उसके अच्छे पहलुओं पे गौर करेंगे, बुरे पहलुओं पे गौर करेंगे। और फिर जब आपको 100% यकीन हो जाएगा कि आप ये काम करने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर आप अपने काम पे डट जाते हैं। फिर अल्लाह ताला ने आपको विल पावर भी बड़ी ज़बरदस्त दी है। तो जो भी आपका टारगेट होता है आप उसको 100% अचीव करते हैं। अगर नाकामी हो भी जाए तो आप हिम्मत नहीं हारते, अपने काम पर डट जाने वाले इंसान हैं। तो अब बात करेंगे, इनके हाथ में बुद्धा ही बड़ी खूबसूरत बन रही है। ये आँख बनती है अंगूठे पे। अब इस आँख के बनने से क्या होता है, ये आँख अगर आपके अंगूठे पे बन रही है तो इसका मतलब ये है कि रूहानी पावर अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखी है। सिक्स सेंस आपकी बड़ी ज़बरदस्त है। फेस रीडिंग आप बड़ी अच्छी कर लेते हैं। किसी भी इंसान का चेहरा देख के आप उसको पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। कुछ भी अच्छा होने वाला हो, अल्लाह ताला की तरफ से आपको कोई अच्छा ख्वाब आ जाएगा, कुछ बुरा होने वाला होगा तो बुरा ख्वाब आ जाएगा। और दिन की रोशनी में भी आपके दिल को पता चल जाता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है। कुछ अच्छा होने वाला होगा तो एक अजीब सी आप दिल में खुशी महसूस करेंगे। और अगर कुछ बुरा होने वाला होगा तो आपको बिला वजह उदासी, एक परेशानी सी आपके दिल को महसूस होना शुरू हो जाती है। तो ये इस बात की अलामत होती है कि आप अपने पाक रब के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने आपको आपके अंदर एक रूहानी पावर रखी है। ये चीज़ आपको या तो माँ की तरफ से मिली है या बाप की तरफ से मिली है। तो ये चीज़ जो है ना वो अल्लाह का एक ख़ास फ़ज़ल व करम है आप पर। मे बी आपको दोनों तरफ के से रूहानियत मिली है। माँ की तरफ से भी मिली है, बाप की तरफ से भी मिली है। तो ये तो जनाब हो गया इनका अंगूठा। अब हम इनका जो है राइट हैंड रीड करेंगे, क्योंकि लेफ़्ट पे जब हम रीडिंग करते हैं तो फिर लेफ़्ट पे इतना ज़्यादा टाइम खर्च हो जाता है कि वो राइट पे आके थक जाता है। इनका इंसान थक जाता है। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर यही है कि हम राइट हैंड को अब ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो राइट हैंड की अगर बात करें तो ये स्क्वायर हथेली है इनकी। अगर आप गौर से देखें, बिल्कुल स्क्वायर हथेली है। माउंट इनके बिल्कुल सारे ही अपनी जगह पे अच्छी हाइट पे हैं। मरकरी भी अच्छी हाइट पे है। जब आपके माउंट बड़े अच्छे और हाई लेवल पे ऊंचे हों, दबे हुए ना हों, तो ये एक अच्छा साइन है। इनका जुपिटर बहुत अच्छा है। जुपिटर जब आपका अच्छा होता है तो अल्लाह ताला आपको नेम फेम देता है, आपको पावर देता है, अथॉरिटी देता है, आपके पास अच्छी जॉब होती है। इसके अलावा जब आपका सैटर्न अच्छा होता है तो फिर आप मज़बूत कुफ्ते इरादी के भी मालिक होते हैं। आपका दिल भी बड़ा मज़बूत होता है और हर तरह की नेगेटिविटी से भी आप बचते हैं। और ज़िंदगी में रुपया पैसा दौलत भी आप बेहिसाब कमाते हैं। सन माउंट आपका अच्छा हो तो आप एक अच्छी नेम फेम हासिल करते हैं। ज़माने में आपको बड़ी इज़्ज़त मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है। आपको अपने ख़ानदान में बड़ी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट मिलती है। और जब आपका मरकरी माउंट भी अच्छा हो तो आप अच्छी गुफ्तगू करने वाले होते हैं। और आप का जो बिज़नेस होता है, जो भी आपकी जॉब होती है, उसमें भी अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देता है। इसी तरह अगर आपका ये मरीख़, ये इनर मरीख़ होता है, ये अपर मरीख़ होता है। तो इनर मरीख़ और अपर मरीख़ अगर दोनों बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा उभरे ना हों, दरमियाने हों, तो इनको बड़ा अच्छा माना गया है। इंसान के अंदर गैरत भी होती है, हिम्मत भी होती है। और अगर गुस्सा उसके अंदर होता भी है तो वो बड़ा मुनासिब हद तक होता है। इंसान अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता है। ये इनका वीनस माउंट है। वीनस माउंट भी इनका माशाल्लाह उभरा हुआ है, अच्छा है, अच्छी लेंथ में है। जब ये अच्छी लेंथ में और इसका एरिया बड़ा हो तो इंसान भरपूर ज़िंदगी गुजारता है। इंसान के अंदर जिनसी जो पावर होती है वो भी बड़ी बैलेंस होती है। और वो कंट्रोल में होती है। ये नहीं होता कि इंसान बेराह रवी का शिकार हो जाए, गुमराह हो जाए और किसी बदनामी का शिकार हो जाए। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी इज़्ज़त का बड़ा ख्याल रखते हैं और बड़ी बैलेंस लाइफ गुजारते हैं। तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। और ये है इनका मून माउंट। मून माउंट इनका अच्छी लेंथ में है।
ये इनको ट्रैवल भी करवाएगा, सफ़र भी करवाएगा, हज उम्रा भी करवाएगा, बाहर के मुल्क भी ये इनको माउंट लेके जाएगा। और इनके अंदर जो एक होती है रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, वो भी हम मून माउंट से देखते हैं। इसके अलावा इंसान के अंदर जो टैलेंट होता है, रूहानियत के अलावा इंसान आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ का मालिक होता है, शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, कुछ लोग राइटर होते हैं, कुछ लोग इस्लामी चीज़ों को मतलब बड़े अच्छे तरीके से बयान करने की सलाहियत रखते हैं, बड़े अच्छे मुकर्रर होते हैं, स्पीकर होते हैं। तो जो आपके पास दीन का नॉलेज होता है, जो आपके पास रूहानियत होती है, स्पिरिचुअलिटी होती है, उसको भी मून से देखा जाता है। इसके अलावा अगर आपके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़, आप बहुत अच्छे मुसव्विर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, तो उसको भी हम मून माउंट से ही देखते हैं। और वीनस माउंट जो होता है, इसमें भी आपके जो अंदर फ़नकाराना सलाहियतें होती हैं, अगर आप शोबिज़ में हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, या आप किसी ऐसे काम के साथ रिलेटेड हैं जिसमें पब्लिक के साथ आपकी डीलिंग है, तो अगर आपका ये वीनस उभरा हुआ होगा और आपका मून ज़बरदस्त होगा, तो आप बेपनाह कामयाबियाँ भी हासिल करेंगे और आप बड़े दिल के बड़े प्यारे इंसान होंगे, बड़े ज़िंदा दिल किस्म के, बड़े खुश मिजाज किस्म के आप इंसान होते हैं जब आपका वीनस भी अच्छा हो और आपका मून भी अच्छा हो। देखिए, वीनस जो होता है वो जो इंसान की एक होती है ना जिस्मानी ख्वाहिशात, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, और इसके अलावा जिनसी ख्वाहिशात का पूरा होना, ये चीज़ें हम आपके वीनस माउंट से देखते हैं। और मून से देखते हैं, मून है आपकी रूह का, कि आपके अंदर, आपकी रूह के अंदर जो टैलेंट होते हैं, जो आपके अंदर के, जो आपके इनर टैलेंट हैं। कुछ लोगों में रूहानियत बहुत ज़्यादा होती है, कुछ बहुत अच्छे मुसन्निफ़ होते हैं, शायर होते हैं, पेंटर होते हैं, फैशन डिज़ाइनर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपके मून से देखते हैं। तो अल्लाह ताला ने इनको बड़े अच्छे उभार दिए हैं और काफ़ी हद तक ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, इनके अंदर पाई जाती हैं। तो अब हम मून, अब इनके के जो अब माउंट्स हैं, उन पर जो अच्छे या बुरे साइन होंगे हम उनको भी डिस्कस करेंगे, और इनकी जो लाइंस हैं उनमें अगर कुछ अच्छी या बुरी बातें होंगी उनको भी हम खुल के बयान करेंगे। मेरी एक आदत ये है कि मैं झूठ नहीं बोलता, ये मैंने पूरी ज़िंदगी एक अपना असूल बनाया है कि झूठ ना बोलो। तो जब मैं जब वीडियो बना रहा होता हूँ तो फिर तो मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हर चीज़ बताऊँ, ताकि ज़ाहिर है जब स्टूडेंट पामिस्ट्री सीख रहे हैं मुझसे, तो वो एक उनके पास एक परफेक्ट नॉलेज पहुँचे, उनकी बताई हुई कोई बात कोई दूसरा बंदा रद्द ना कर सके। तो बिल्कुल आप अगर पामिस्ट्री शौक के साथ सीख रहे हैं, तो मेरी हर वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब जनाब, बड़े अब बातें होने लगी हैं बड़ी टेक्निकल और बड़े ध्यान से समझने वाली, तो बहुत ध्यान से इस एरिया को पहले समझें। ये है आपकी लाइफ लाइन। लाइफ लाइन के शुरू में कट, शुरू में कट, शुरू में कट, शुरू में कट। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये है आपका मरीख मुस्बत, ये आपके अंदर गुस्सा, इज़्ज़त, गैरत, ये चीज़ें पैदा करेगा। तो जब यहाँ पे इस ये माउंट उभरा भी हुआ होगा और इस पर ये लाइनें भी नीचे गिर रही होंगी, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर ईगो भी पाई जाती है, आपके अंदर गुस्सा भी पाया जाता है। ये अलग बात है कि आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन यही लाइनें कुछ काट, यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन को भी कुछ लाइनें काट रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि बचपन में या तो इनकी अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम थे, मसले थे, वो भी इनको पेश आए होंगे, और कुछ ना कुछ इनको सेहत के इशू भी बचपन में हो सकते हैं। तो ये जो साइन है ना ज़िंदगी की लाइन पे जो कट्स होते हैं, ये आपकी वालदैन की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम होती हैं उनको भी ज़ाहिर करते हैं, और आपकी लाइफ में जो बचपन में आपको प्रॉब्लम मिलती हैं, या आपकी ज़िंदगी में आप कुछ बीमार रहते हैं, या कोई भी जो बचपन में डिस्टर्बेंस आती है, वो हम इन कट से देखते हैं। ठीक है, इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं, तो फिर हम आगे चलते हैं। उसके बाद जनाब बात करेंगे इनकी लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन को अगर आप देखें तो ज़िंदगी की जो लाइन है ये इनकी ऐसे चलती है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से भी कुछ ऐसे लाइनें चल रही हैं। तो आप देखें, अगर बहुत ही अहम पॉइंट आप मेरे ज़हन में आया है, अब इस बात को आपने समझना है बड़े गौर के साथ। लाइफ लाइन इनकी यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे आके ख़त्म हो गई। अगर हम ज़िंदगी की लाइन को यहाँ से शुरू करें और यहाँ तक लेके आएँ और इसको हिस्सों में तकसीम करें, ये ज़िंदगी की लाइन ऊपर से शुरू होती है। अब इसको जनाब हम नीचे तक लेके आएँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,
इनके यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ तक अ, इनकी एज 100 तक हम मुकर्रर करते हैं। फ़र्ज़ करें इनकी उम्र 100 तक होती है, तो इस लिहाज से 10, 20, 30, 40, इसका मतलब ये कि 40-45 पे आके अगर जो लोग जिनको नॉलेज बिल्कुल नहीं होता पामिस्ट्री का, वो ज़िंदगी की लाइन को देखेंगे, एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगाएंगे कि ज़िंदगी की लाइन यहाँ तक आ रही है, तो वो कहेंगे। और ऐसे अल्लाह के बंदे हैं, इल्म है कोई नहीं है, और दूसरे बंदे को जो मुंह में आना है वो निकाल देना है। और सीधा सीधा अगर आप किसी बंदे को कह दें कि जनाब 45 की एज में आपकी डेथ हो जानी है, या आपकी 20 साल की उम्र में डेथ हो जानी है, या 25 साल की उम्र में डेथ हो जानी है, और भाई तुमने तो अपने मुंह में जो आया तुमने तो मतलब मुंह से निकाल दिया, लेकिन तुम्हारे इन अल्फाज से जो सामने वाले बंदे को आप बता रहे हो उसकी तो तुमने जान निकाल दी ना। उसने जो, अगर उसने 60 या 70 या 80 साल की उम्र में उसकी जाके डेथ होनी थी, और आपने उसे 20 साल की उम्र में बता दिया कि तुम्हारी 20 साल की उम्र में डेथ हो जानी है, वो तो बेचारा सोच सोच के ही हर रोज़ मरता रहेगा। तो इसीलिए कभी भी किसी अनाड़ी बंदे से अपना पाम रीड नहीं करवाना चाहिए। हमेशा किसी साहिब इल्म बंदे के आगे हाथ रखो। इस इल्म को तमाशा ना बनाओ, ठीक है? इस इल्म को तमाशा बिल्कुल ना बनाओ कि जो बंदा 2-4 लाइनें जानता है और उसके सामने आप अपना हाथ रख दें और फिर जो कुछ उसके मुंह में आए वो निकाल दें। जो इल्म पामिस्ट्री का माहिर है उसका अच्छा इंसान होना, उसके पास कुरान और हदीस का इल्म होना, और उसके अंदर बेहतरीन जो एक इंसान के अंदर अच्छी खसूसियात होनी चाहिए, अच्छी सूझबूझ होनी चाहिए, उनका होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप किसी नेगेटिव सोचों वाले इंसान से अपना हाथ रीड करवा रहे हैं, बेशक वो साहिब इल्म ही हो, तो वो जो कुछ भी मुंह में आएगा वो बोलता जाएगा। चाहे उसकी रीडिंग सुन के आपको इतनी टेंशन मिले, इतनी टेंशन मिले कि आपका जीना हराम हो जाए। ऐसे ही जो होते हैं ना, जैसे हकीम होते हैं, उनको हमताई हकीम बोलते हैं, जो नीम हकीम होते हैं और हिकमत की दुकान खोल लेते हैं, तो फिर वो इसी तरह का इलाज करते हैं कि मेडिसिन का पता कोई नहीं होता। जिस बेचारे को मैदे की तकलीफ़ है तो उसको हो सकता है वो फेफड़ों की तकलीफ़ की दवाई दे रहे हों, तो फिर ज़ाहिर है अगर आप नीम हकीमों के पास जाएंगे तो आपकी जान जाएगी। इसीलिए मशहूर है ना कि नीम हकीम ख़तरा है जान। तो इसी तरह अगर आप किसी नीम हकीम टाइप के पामिस्ट के पास जाएंगे और वो आपको जो मुंह में आएगा उल्ट पुल्ट आपको बता देगा, तो यकीन करें वो आपको ज़हनी मरीज़ बना देगा। वो आपको कहेगा कि जनाब 20 साल या 30 साल की उम्र में डेथ हो जानी है, तो ज़िंदगी और मौत, मौत स्पेशली वो हाथ में, तो उसके एक्सीडेंट का या ज़िंदगी में थोड़ी बहुत मुश्किलात का तो पता चल जाता है। हाथ में 100% डेथ का तो पता चलता ही नहीं है, क्योंकि मौत अल्लाह ताला ने अपने पास रखी है। ये अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। तो जो पामिस्ट मुंह खोल के कहते हैं ना, ये कहता है कि जी आपकी फ़लाँ साल को या 20 साल या 40 साल की उम्र में डेथ हो जाएगी, उसको समझ ले उसको पामिस्ट्री आती नहीं है, उसे इस इल्म की अलिफ बे का भी पता नहीं है। और दूसरा ये है कि उसका ईमान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो कुरान का उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, हदीस का उसके पास कोई नॉलेज नहीं है। क्योंकि जब आपके पास दीन का नॉलेज हो, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी हो, आपके पास रूहानियत हो, तो आप कोई भी लफ्ज़ जो है ना वो बड़ा सोच समझ के निकालते हैं। आपको पता होता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का क्या हुक्म है, और मैंने कौन सी बात कहनी है और कौन सी बात मैंने किस तरीके से बतानी है कि अगले बंदे का दिल भी ना दुखे और अगले बंदे की ज़िंदगी जहन्नम भी ना बने। तो पामिस्ट्री जो है, जो एक अच्छा पामिस्ट है, उसके लिए बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है किसी भी इंसान की रीडिंग करना। आपने उस इंसान के अंदर से मायूसी को भी निकालना है, उसको डिप्रेशन से भी निकालना है, और आपने उसको बड़ी ज़िंदगी की सारी सच्ची बातें भी बतानी है, लेकिन उसको मायूसी, डिप्रेशन से भी निकालना है। तो क्या आप समझते हैं ये एक आसान काम है? इसके लिए आपका एक बहुत अच्छा जो है ना साइकोलॉजिस्ट आपका होना, एक माहिर नफ्सियात होना, आपके पास दीन का नॉलेज होना, आपके पास मेडिकल का नॉलेज होना। जब तक आप ऑलराउंडर नहीं ना होंगे, हर काम, हर चीज़ के बारे में आपके पास नॉलेज नहीं होगा, बिल्कुल आप अच्छे पामिस्ट नहीं बन सकते।
और ना ही आपकी बातों में फिर किसी किस्म का कोई मज़ा भी होगा, ना आपकी बातों में लज़्ज़त होगी। बंदे कहते हैं सर आपकी वीडियो देखते हैं तो स्किप करने को दिल नहीं करता। भाई स्किप करने के लिए इसलिए दिल नहीं करता कि मैंने अगर 40-50 साल सारी ज़िंदगी स्टडी की है, अच्छे लोगों को पढ़ा है, खाली पामिस्ट्री नहीं पढ़ी। मैंने हमेशा खूबसूरत लोगों की बातों को सुना है, दीन के साथ मोहब्बत की है, कुरान के साथ मोहब्बत की है, अहले बैत के साथ मोहब्बत की है। तो जब आपका रिश्ता अहले बैत के साथ हो ना, आप आले रसूल से मोहब्बत करने वाले इंसान हो, तो अल्लाह ताला आपके दिल में एक बड़ा ही खूबसूरत नूर पैदा करता है और फिर आप उस नूर की रोशनी में, उस नूर से आप लोगों का हाथ रीड करते हैं। तो ये चीज़ 2 दिन या 3 दिन से सिखाने से नहीं आती। आप क्या समझते, अक्सर लोग कहते हैं सर आप तो सारा कुछ ही बता रहे हैं, तो इस तरह तो सारा पाकिस्तान पामिस्ट बन जाएगा। तो मैं कहता हूँ मेरे हज़ार सिखाने के बावजूद जिसको पल्ले नहीं ना पड़ना ये लाइनों का इल्म, जिसको अल्लाह ने नहीं सीखने देना, उसको समझ आ ही नहीं सकती, मैं जितना मर्जी अच्छा समझा लूँ। तो इसलिए ये एक बड़ा कह लें मुक़द्दस इल्म है, बड़ा बेहतरीन इल्म है, जिससे हम लोगों की इस्लाह कर सकते हैं, लोगों को डिप्रेशन से निकाल सकते हैं। तो मेरे पास चूँकि कोई और तरीक़ाकार है कोई नहीं आपसे बातें करने का, क्योंकि कमेंट्स में मैं इतने लंबे कमेंट्स मैं ना मैं लिख सकता हूँ और ना आपके पास पढ़ने का टाइम है। तो आपके साथ बात करने का मौका मुझे मिलता है वीडियो के दौरान ही। तो इसलिए ये बातें मैं आपसे कहना चाहता था। उम्मीद है कि आपके दिल को अच्छी भी लगी होंगी और अगर आप मेरी इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप हर किस्म की परेशानी से बचेंगे भी। तो जनाब बात हो रही थी कि इनकी जो ज़िंदगी की लाइन है वो हमें 45 तक शो हो रही है। तो क्या ये 45 पे इनकी डेथ हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। नीम हकीम जो पामिस्ट होगा वो कहेगा जनाब 45 से 50 के करीब बस आप दुनिया से जा रहे हैं, तुमने नहीं अब बचना, तुम बस मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, इनको अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी देगा। देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो हम ये देखते हैं कि ये अगर लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन है, तो इस तरीके से भी हम लाइफ लाइन को माप सकते हैं। फिर जिंदगी इसी के साथ एक और गार्डियन एंजल लाइन होती है, इसको भी हम माप सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कभी कभी ज़िंदगी की लाइन इस तरीके से घूम के ऐसे पहुंचती है और कभी कभी घूम के इस तरह नीचे भी आ जाती है, इस तरह भी। तो इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि ये गार्डियन एंजल के तौर पे हम इन लाइनों को ले लेंगे और इस तौर पे हम ले लेंगे। अगर कोई बंदा कहे नहीं सर ये फार्मूला तो इतना ठीक नहीं रहेगा, तो इसके लिए यही हमने इसी को हमने ज़िंदगी की लाइन समझना है। अब अगर कोई बंदा इसको ज़िंदगी की लाइन समझे कि ये नहीं इसी को ज़िंदगी की लाइन आप समझें, तो फिर हमने खाली ज़िंदगी की लेंथ को देख के हमने ज़िंदगी का अंदाज़ा नहीं लगाना। हमने क्या करना है, हमने देखना है कि इस बंदे की जो दिल की लाइन है, दिमाग की लकीर है और जो किस्मत की लकीर है उसकी लेंथ क्या है। तो ये जनाब दिमाग की लकीर, ठहर जाइए एक मिनट सॉरी, ये दिमाग की लकीर है, तो ये आ रही है यहाँ तक, तकरीबन यहाँ तक। इसको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और इसी तरह ये किस्मत की लकीर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। इसी तरह ये दिल की लकीर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। देखें, जब 3 लाइनें गवाही दे रही हैं कि दिमाग की लाइन भी बता रही है कि इनकी एज जो है वो तकरीबन 80 तक जा सकती है, 80 से 90 तक जा सकती है। दिल की लाइन भी यही बता रही है, दिल की लेंथ बता रही है कि इनकी जो ज़िंदगी है वो 80-90 तक जा रही है। और फिर जो सबसे ज़्यादा जो इंसान की गवाही देती है ना, वो होती है इंसान की किस्मत की लकीर। देखें, ये किस्मत की लाइन अगर यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे ये तकरीबन 25 की बातें बताएगी, यहाँ पे 28 से लेके 30 की बातें बताएगी किस्मत की लकीर, यहाँ पे 40-45 की बातें बताएगी, यहाँ पे 50 की बातें बता रही है इसकी लेंथ जो है, यहाँ पे ये 55 की बातें बता रही है और यहाँ पे ये 60 या 70 की, बल्कि नहीं 50 बल्कि 70-80 की बातें बता रही है। ये ऊपर वाला एरिया है 80 या 90 तक। तो अब मुझे ये बताएं, जब किस्मत की लाइन बता रही है कि ये बंदा 80 तक इसकी ज़िंदगी में 50 साल की उम्र में ये होना है, 60 साल की उम्र में ये होना है, 80 साल की उम्र में ये होना है, तो क्या ज़िंदगी की सिर्फ छोटी लाइन को देख के हम ये किस्मत की लाइन को नज़रअंदाज कर दें? तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अगर किस्मत की लाइन भले छोटी हो, बाकी हाथ की लाइनें लंबी हों, तो आपको अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी देगा, इसका ये मतलब होता है।
तो जनाब यहाँ पे आप देखें, अच्छा एक और बात है, यहाँ पे इनका लेफ़्ट हैंड भी होगा ना, उसको भी अगर देख लें, यहाँ पे अभी ये लेफ़्ट हैंड इनका आ गया। अच्छा देख लें जी आप, वो जो मैं आपको समझा रहा था बात, सेम आप देख लें इनके लेफ़्ट हैंड में वही बात हुई है। ये ज़िंदगी की लाइन आई है और फिर ये किस्मत की लाइन के साथ मर्ज होकर नीचे की तरफ चली गई है। बिल्कुल वो बात मेरी सही होगी। हालांकि कसम से मैंने अभी इनका ना लेफ़्ट हैंड पे लाइफ लाइन को सही गौर से नहीं देखा, तो बस वो इधर से ही मेरी आदत ये है कि मैं डायरेक्ट वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हाथ पे स्टडी नहीं करता। अब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, 40 साल इस इलम को सीखा है, तो अब मैंने ज़ाहिर इस चीज़ को हमने इसका कोई रटा थोड़ा लगाना है। हमने तो लाइन को देखते जाना है, पढ़ते जाना है, बताते जाना है। तो सेम फार्मूला देख ले, लेफ़्ट हैंड पे इनकी हमें लाइफ लाइन बड़ी लंबी महसूस हो रही है। ये देख लें कितनी लंबी महसूस हो रही है। ये देखें ऐसे यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आए तो आपकी उम्र 90 से 100 साल तक जा सकती है। तो राइट हैंड पे देखिए मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि इनकी उम्र जो है वो 80 से 90 साल तक जा सकती है। तो अब हम लेफ़्ट हैंड को छोड़ देते हैं, फिर दोबारा राइट पे चले जाते हैं। तो राइट पे जाके ये राइट हैंड इनका आ गया। तो यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन बज़ाहिर ये छोटी सी महसूस हो रही है, दर हकीकत ये लाइन असल में इस तरीके से आ रही है। इनकी ज़िंदगी की लाइन और किस्मत, ये जो ज़िंदगी की लाइन है ना, ये इधर इस ऐसे आ रही है। अगर ये ज़्यादा एक्यूरेट ये वाली चीज़ है कि इनकी उम्र जो है वो अल्लाह ताला इनको लंबी देगा। लेकिन देखिए ये आप लोगों के लिए तो मसला कोई नहीं है। आप देख रहे हैं वीडियो, मैं इनकी वीडियो बना रहा हूँ। आपके लिए तो मसला कोई नहीं है कि इसकी ज़िंदगी थोड़ी है या ज़्यादा है, लेकिन जिस बेचारे की ज़िंदगी है उसके लिए तो सबसे प्यारी, सबसे पहले उसे ज़िंदगी से प्यार है। क्या ख्याल है? तो हमने सबसे पहले उसको ये बताना है कि तुम्हारी ज़िंदगी थोड़ी नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने तुम्हें लंबी दी है। हालांकि ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ में, लेकिन जो हमें एक चीज़ें नज़र आ रही हैं वो उससे हम उसको तसल्ली तो दे सकते हैं। क्या ख्याल है? अब यहाँ पे अगर ज़िंदगी की लाइन इतनी नज़र आ रही है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि 50 साल की उम्र में तुम्हारी डेथ हो जानी है। क्या ख्याल है? उसके लिए हमने दिमाग की लकीर को पढ़ा, दिल की लाइन को पढ़ा, किस्मत की लकीर ऊपर तक जा रही है। जब ये 3 लाइनें बता रही हैं, इन 3 लाइनों की एज 80 से 90 साल तक हर लाइन की एज है। तो ज़िंदगी की लाइन अगर छोटी भी है तो हम इन 3 लाइनों की लेंथ को एक्यूरेट मान के हम इनकी एज को 80 से 90 तक बताएंगे। ठीक है जनाब, ये मसला हल हो गया। अब इनकी जो लाइफ है उस पे अगर आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई है। ये ज़िंदगी की लाइन ब्रेन लाइन मिली हुई है, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा हसास हैं। ये इन पर ये रिंग ऑफ सुलमन बन रहे हैं, तो रूहानियत इनके अंदर पाई जाती है, सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अंगूठे के उभार पर ये वाला जो रिंग होता है, अगर इस पे इस तरह के डॉट्स बने या यहाँ पे इस तरह आपको 3-4 लाइनें नज़र आएँ, तो आप आंखें बंद करके बता सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको 3 से 4 बच्चे ज़रूर देगा। तो इनके 3 से 4 बच्चों की लाइनें इनके हाथ में शो हो रही हैं। अब अगर इनकी बात की जाए तो इनकी जो किस्मत की लकीर है वो बड़ी बेहतरीन तरीके से ऊपर जा रही है। यहाँ पे ये इनकी दिमाग की लकीर है, ये इनकी दिल की लकीर है, और यहाँ से फिर 3 लाइनें ऊपर की तरफ गई हैं। इस चीज़ को आप समझिए। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा जनाब 40 साल की एज के बाद आपको 3 जगह से या कम से कम 2 जगह से इनकम आ रही है। उन्होंने कहा जनाब 2 से 3 जगह से मुझे वाकई इनकम आ रही है और अल्लाह का करम है। मैंने कहा जी 40 साल की उम्र के बाद शुरू में आपने ज़रूर मुश्किलात देखी हैं, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद आपको 2 या 3 जगह से इनकम आ रही है। उन्होंने कहा जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 2 या 3 जगह से इनकम आ रही है। और जब आपके पास किस्मत की लकीर हो और दिमाग की लकीर से ही 2-3 लाइनें ऐसे ऊपर की तरफ निकलें तो ये किस्मत की सिस्टर लाइन्स होती हैं, और ये वाली जो लाइन है ये शोहरत की लाइन होती है। और ये अगर सीधी ऐसे सन माउंट पर चली जाए तो ये आपको नेम फेम देती है, शोहरत देती है। और ये किस्मत की लाइन के साथ एक लाइन एक और हो तो ये किस्मत की सिस्टर लाइन होती है, तो ये भी आपको डबल इनकम देती है। इनके आपके पास ज़्यादा दौलत आएगी, अब बैंक बैलेंस बनाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे। अब ज़ाहिर है इनके ये 40-50 की तरफ जा रहे हैं, तो हम इनका जो माउंट्स हैं उन पर जो अच्छे बुरे साइन हैं वो हम देख लेते हैं।
तो ये रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी और इसके अलावा जुपिटर इनका बहुत अच्छा है, तो ज़िंदगी में इनको कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी मिलेगा, इनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त रिस्पेक्ट भी मिलेगी। रूहानियत इनके पास है, सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना। अब जनाब यहाँ पे हम इनका जो है लक लाइन इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक लाइन ने यहाँ पे इसको काटा, ये बनती है 60 पे कुछ थोड़े से प्रॉब्लम आएंगे। फिर यहाँ पर थोड़ी सी एक लाइन ने काटा तो 65 पे भी थोड़े से प्रॉब्लम, और उसके बाद ये दो लाइनें ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो आगे टिल 80-90 साल की उम्र तक इनको ज़िंदगी में बेतहाशा खुशियाँ और कामयाबियाँ मिलेंगी। आप ये कह लें कि 57 से लेके 60 के दरमियान थोड़े से प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन 6 माह के लिए हो सकते हैं, 3 माह के लिए हो सकते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम बनेगी। अदरवाइज़ इनकी बुढ़ापा इनका बड़ा बेहतरीन है, और अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी सब कुछ अल्लाह ताला इनको अता फरमाएगा। और एक बात मैं आपको एक और बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें शोहरत की इस तरह से दो लाइनें नज़र आ रही हैं, फिर ये शाखें नज़र आ रही हैं इस तरीके से। तो जब इस तरह के कट आते हैं ना शोहरत की लाइन में, और कहीं से आपको शोहरत की लाइन ब्रेक होती नज़र आती है, या इस तरह से कट नज़र आते हैं, तो ऐसे लोगों को ज़िंदगी में कुछ लोग बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों की कामयाबियों से भी लोग जलते हैं और उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो इनको ज़िंदगी में अपने जो राज हैं वो अपने पास रखें, अपनी कमज़ोरी किसी को भी ना दें, रुपए पैसे का एतबार ये किसी पर भी ना करें, और कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से इनको किसी बदनामी का सामना करना पड़े। तो थोड़ा सा इनको मुतात होकर ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। बाकी ये है कि दिल की लाइन ये बता रही है कि ऐसे लोग जो जिनकी दिल की लाइन यहाँ से जुपिटर तक चली जाती है, ऐसे लोग बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं, दिल के बड़े प्यारे इंसान होते हैं। और लक लाइन जो ऐसे ऊपर जाके दो शाखा हो जाती है, ये आपको दो जगह से इनकम देती है, और इसको इनके बुढ़ापा आपका बड़ा खुशहाली में गुजरता है। इसके बाद अगर आप देखें तो ये जो K2 का अमाउंट है, यहाँ पे आप ये बड़ा एरिया बेहतरीन होता है, ज़बरदस्त होता है। अगर इंसान को कामयाबी मिली हो ना तो यहीं पे मिलती है। तो ये सारी लाइनें इनको कामयाबी देंगी। यहाँ पे क्रॉस भी बन रहे, तो ये जो क्रॉस है इनके अंदर इल्म पामिस्ट्री के साथ इनको दिलचस्पी होगी। ऐसे लोगों को यहाँ पे दिल और दिमाग की लाइन के दरमियान अगर क्रॉस हो, ठीक है, इस तरीके से क्रॉस हो इस जगह पे, तो ऐसे लोगों को रूहानियत के साथ दिलचस्पी होती है, सच्चे ख्वाब आते हैं। ऐसे लोग अल्लाह ताला के भी बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। और इसके अलावा आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ। अब आपने एक पॉइंट बड़ा गौर से समझना है। दिल की लाइन अगर ऐसे जाती जाती थोड़ी सी नीचे की तरफ झुके, या ये लाइन नीचे की तरफ झुके, तो इसका क्या मतलब है? अपने रिश्तों पर या तो इंसान बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, या इंसान को अपने ही रिश्तों की वजह से कोई दुख, कोई तकलीफ़ उठानी पड़ती है। यानी कि जितना इंसान अपने रिश्तों के साथ मुखलस होता है, बदले में रिश्ते उसके साथ इतने मुखलस नहीं होते। ये इस चीज़ का पक्का निशान, ये साइन आप याद रख लें। ये आपको बात भूलनी नहीं चाहिए। दिल की लाइन का यूँ जाना और फिर ये नीचे की तरफ झुक जाना। अपने रिश्तों पे इंसान रुपया पैसा खर्च करेगा, उसमें आपका लॉस ही होता है ना। ज़ाहिर है, अगर आपके पास 5-10 लाख आपकी जमा पूंजी थी, वो अपने बहन भाइयों पर खर्च कर दिया, आप तो ज़ीरो हो गए ना। तो वो भी एक लॉस होता है कभी कभी। और कभी कभी ये होता है कि आपको अपने रिश्तों से धोखा मिलता है। आपके रिश्ते आपका आपसे अपना मतलब निकाल के आपको अकेला छोड़ देते हैं, आपको टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके आपको अकेला छोड़ देते हैं, और मतलब निकलने के बाद वो अपने आपसे आंखें फेर लेते हैं। ये इस चीज़ का मतलब होता है। बाकी ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सेहत इनकी ठीक रहेगी। कभी कभी अब दिल की लाइन थोड़ी सी आपको ना इस तरह की नज़र आए ना, जैसे ये थोड़ी थोड़ी चौड़ी है और इसमें ऐसे छोटे छोटे कट हैं, या थोड़ी सी चौड़ी सी हो, तो ऐसे लोग दिल की बातें बड़ी मानते हैं, और दिल की बातें मान के बदनामी भी ले लेते हैं कभी कभी, और कभी कभी ज़िंदगी के बड़े गलत फ़ैसले भी करते हैं। तो इनको उन फ़ैसलों पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी में कोई गलत कदम ना उठाएं और कोई गलत फ़ैसला ना करें। बाकी जुपिटर अच्छी लेंथ में है, तो ये लीडरशिप क्वालिटीज़ का बताती है कि ये अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करेंगे। लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर अच्छी रखी है अल्लाह ताला ने, यानी कि अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करेंगे। ये नहीं है कि किसी के आगे दब के ज़िंदगी गुजारेंगे। सैटर्न बता रहा है कि ये अच्छी रुपया पैसा दौलत कमाएंगे, और रुपया पैसा जो है वो कमाएंगे भी और साथ खर्च भी करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा सन जो फिंगर है वो बता रही है कि ये माशाल्लाह क्रिएटिव हैं, तख्लीकी सलाहियतों के मालिक हैं, और अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। मरकरी फिंगर भी अच्छी लेंथ में है, तो ये अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं और अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से दूसरों को समझाने की सलाहियत भी रखते हैं। तो बाकी यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ
ये होती है आपकी किस्मत की लकीर। अब अगर यहाँ से लाइनें ये होती है ख़त बिज़नेस, ये किस्मत की लाइन से निकलता है। ये निकल के तो यहाँ पे मनी ट्रायंगल बनता है। अब यहाँ इनका मनी ट्रायंगल नहीं बन रहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये बंदा चाहे बिज़नेस करे, चाहे जॉब करे, इसके पास पैसा नहीं आएगा। कब तक पैसा नहीं आएगा? 40 साल की उम्र तक। 40 साल की उम्र तक ये जितने मर्ज़ी पैसे कमा ले, ये पैसे इसके खर्च होते जाएंगे। क्योंकि अगर ये मनी ट्रायंगल इनके पास ये बंद मनी ट्रायंगल होता तो वो पैसा इन्होंने सेव करना था। लेकिन 40 साल तक इन्होंने जो पैसा कमाया है वो कहीं ना कहीं इनका बहन भाइयों पे, अपने रिश्तों पे खर्च इन्होंने कर दिया है। उसके बाद 40 के बाद यहाँ पे ये जो 2-3 लाइनें हमें नज़र आ रही हैं, ये शोहरत की लाइन नज़र आ रही है, ये किस्मत की लाइन नज़र आ रही है, तो ये बताती है कि इन्होंने 40 साल की उम्र में जाके 2-3 नए काम शुरू किए हैं और 2 तीनों कामों में अल्लाह ताला इनको ठीक ठाक कामयाबी देगा और ये बड़ा पैसा कमाएंगे। लेकिन चूँकि 40 साल की उम्र तक इनको पैसा जमा करने की आदत कोई नहीं है, आगे भी ये पैसा बेहिसाब कमाएंगे, लेकिन ये पैसा जमा नहीं करेंगे। हाँ, उस पैसे की जितना ये कमाते जाएंगे उसके साथ ये प्रॉपर्टी ले लें, कोई चीज़ें अपनी बना लें, तो ये इनकी खुशकिस्मती होगी। मेरा मशवरा यही है कि इनके पास जैसे ही पैसा आए तो ये अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी या घर की कोई चीज़ बना लें, ताकि इनका पैसा ज़ाया ना हो। रकम तो ये बिल्कुल किसी को उधार ना दें। जब भी ये अपने किसी को पैसे उधार देंगे, रकम इनकी डूब जाएगी और ओल्ड एज में इनको जाके रुपए पैसा इनका नुकसान हो सकता है। ये ना हो कि ये वाला जो पैसा इन्होंने 50 साल की उम्र तक कमाना है, यहाँ पे जो मुझे कुछ शोहरत की लाइन में कुछ कट्स नज़र आए हैं और किस्मत की लाइन में कुछ कट नज़र आए हैं, तो 55 से लेके 60 के दरमियान ये जो यहाँ पे 40 से 50 साल की उम्र में जो अच्छी खासी दौलत कमाएंगे, ये 55 और 60 पे जाके उस दौलत को ज़ाया भी कर सकते हैं। ये इस चीज़ का भी साइन होता है। तो पैसा कमा लेना कमाल की बात नहीं होती, पैसे को संभाल के रखना और पैसे को बचा लेना और उसका सही इस्तेमाल करना, ये असल कमाल की बात होती है। तो दोनों ही कमाल है, पैसा कमाना भी कमाल है, लेकिन उससे भी बड़ा कमाल पैसे को संभाल के रखना कमाल है। तो फ्रेंड्स, अब इनकी मेरा ख्याल है शादी की लाइनें देख लें। शादी की लाइन क्या बताती है? पहला रिलेशन ब्रेक, टूटेगा। दूसरा रिलेशन ये भी टूटेगा। तीसरा रिलेशन ये चल जाएगा। हल्की सी लाइन है, तो किसी तीसरे बंदे की वजह से शादी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम आएंगे। किसी तीसरे बंदे की वजह से इनकी शादी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम आएंगे, शादी चलती रहेगी। और शादी के बाद भी फिर एक हल्की सी लाइन जो होती है वो ये बताती है कि शादी के बाद भी कोई आपको अच्छा लगता है, बस अच्छा ही लगता है, शादी आप कोई नहीं करते उसके साथ। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो बाकी जो है इनके हाथ में ये शादी की लाइन है राइट हैंड पे, तो ये भी यही बता रही है कि जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा, दूसरा इनका चल जाएगा और अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। ये 2-3 औलाद की लाइनें शो हो रही हैं, तो अल्लाह ताला 2-3 बच्चे तो इनको ज़रूर अता फ़रमाएगा। ठीक है जनाब। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। देखिए 32 मिनट बल्कि 33 मिनट होने वाले हैं। तो इसीलिए जो है ना, मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं थोड़ी छोटी वीडियो बनाऊँ, लेकिन बातें कुछ इस तरह की होती हैं, मैं क्या करूं, अच्छी बातें भी फिर आपको देनी होती हैं। अब जिसको अच्छी बातें नहीं यार अच्छी लगती, वो बेशक मेरा चैनल ना देखा करे। जिसको दिलचस्पी है तो वो चैनल देखे, जो बोर होता है, जिसको मज़ा नहीं आता, तो वो बेशक यार मेरा चैनल ना देखे। क्यों, मैं अब क्या करूं, 30-32 मिनट की वीडियो बन गई है, हर चीज़ आपको बताई है, लेकिन साथ जो कभी कभी आपके साथ बात करनी पड़ जाती है, तो वो भी फिर मैं कैसे आपके साथ बात करूं, मुझे ये भी बताओ ना। तो ठीक है, मैं पॉमिस्ट्री से रिलेटेड ही मेरी आदत है कि मैं अगर कोई बात मेरे जहन में ना आए जो आपसे ना कहने वाली हो, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट पॉमिस्ट्री को डिस्कस करता हूँ। लेकिन कभी कभी आप लोगों से भी मेरा बात करने को दिल करता है, अपने दिल की बातें आपसे शेयर करने को दिल करता है, या जो माशरे में हो रहा है, या जो लोग मेरे साथ रब्ता करते हैं और वो जो जिन तकलीफ़ों का वो शिकार होते हैं, जो प्रॉब्लम उनकी ज़िंदगी में पेश आती हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ताकि इससे भी आप लोगों को भी फ़ायदा हो। तो मेरा ख्याल है ये एक लिहाज से अच्छी चीज़ भी है कि देखिए, अगर हम इस बंदे का हाथ रीड कर रहे हैं, तो फिर हमें इस बंदे के हाथ के साथ क्या दिलचस्पी है, तो आपको क्या दिलचस्पी है, फिर क्या ख्याल है? तो आपके लिए तो दिलचस्पी की बात तब भी अच्छी होगी ना कि मैं आपके साथ भी साथ साथ गपशप लगाऊं, आपको भी अच्छी अच्छी बातें बताऊं। अगर आपको मेरा ये अंदाज़ अच्छा लग रहा है, तो मैं आगे साथ अच्छी बातें भी आपके साथ शेयर करूंगा। जो भी लोगों के दुख हैं, परेशानियां हैं, या लोग जो गलत करते हैं, जैसे मैंने बताया कि कुछ पामिस्ट, आज जो मेरा टॉपिक था कि दूसरों को बता देते हैं कि तुमने कल परसों मर जाना है, तुम्हारी 20 साल की उम्र में मौत हो जानी है, तुम्हारी 30 साल की उम्र में मौत हो जानी है, तो हमें ऐसे लोगों के साथ बचना चाहिए।
तो ज़ाहिर है ये मैं बात वीडियो में ही आप लोगों को समझा सकता हूँ ना। मेरे पास तो और कोई आपके साथ रब्ते का कोई ख़ास ज़रिया नहीं है कि मेरे अब 1,17,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो मैं 1,17,000 सब्सक्राइबर के साथ चैनल पे ही बात कर सकता हूँ। मेरे फ़र्दन एक एक बंदे को उसके व्हाट्सएप पे तो ये बात नहीं समझा सकता। तो मेरी अगर कोई बात आपको बुरी लगे तो जनाब मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। आप मेरी भाई भी हैं, बहनें भी हैं, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। तो मेरी पूरी कोशिश तो यही होती है कि जो भी अच्छी चीज़ें, जो भी अच्छा नॉलेज है वो मैं आपको दूँ और दिल खोल के दूँ, कोई कंजूसी नहीं मैं करता। मैंने अपने साथ ये नॉलेज मट्टी में, कब्र में लेके नहीं जाना। मैंने अल्लाह से वादा किया हुआ है कि अल्लाह ताला अगर तूने मुझे मौका दिया तो मैं अपने जो भी अल्लाह ने इल्म दिया हुआ है, मैं लोगों को तेरी जो मखलूक है ना प्यारी-प्यारी, मैं इनको ये इल्म गिफ्ट करके जाऊँगा। तो इस इल्म को गिफ्ट के तौर पे लें, इसको हराम-हराम ना कहना शुरू कर दें। ये जाहिल बंदों का काम है कि इल्म को इल्म समझे, ये भी हराम वो भी हराम। मौलवी की बातों पे जाओगे तो तुम काफिर, तुम सब फिर काफिर, क्योंकि सारे मुसलमान फिर के एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। तो फिर अपना काफिर होना भी तस्लीम कर लो ना। सुन्नी शिया को काफिर कह रहा है, वाबी शिया को काफिर कह रहे, तो फिर हम में से या तो हम सुन्नी हैं या शिया हैं या वाबी हैं या अहले हदीस हैं। दर हकीकत हम कुछ भी नहीं है, फिर हम काफिर हैं। तो मेरी बातों का माइंड नहीं करना आपने खुदारा। कुरान को समझें, हदीस को समझें, खुद कुरान को पढ़ें, खुद कुरान में जो लिखा हुआ है उस पर अमल करें और मौलवी से दीन ना सीखें। इन मौलवियों ने दीन इस्लाम को इतना नुकसान यहूदियों और काफरों ने नहीं पहुँचाया जितना नुकसान इन मौलवियों ने इस्लाम को नुकसान पहुँचाया है। तो खुदारा खुद कुरान पाक को पढ़ें, खुद कुरान पाक का तर्जमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें, अहादीस पढ़ें, अपने प्यारे नबी की ज़िंदगी पढ़ें, हज़रत और आले रसूल से मोहब्बत करें। हज़रत अली से जो बंदा बुग़्ज़ रखता है ना, वो कभी भी मुसलमान नहीं हो सकता और वो कभी भी मोमिन भी नहीं हो सकता। तो मैं इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।